अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से एमर्सन यूनिवर्सिटी मुल्तान में ख़ुद घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप से अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके दिखाऊंगा और आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो इंशाल्लाह अप्लाई प्रोसेस में आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी। सबसे पहले आपने किसी भी ब्राउज़र में आ जाना है। मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने गूगल के सर्च ब्राउज़र में आ जाना है और गूगल के सर्च ब्राउज़र में आने के बाद आपने सर्च बार में टाइप करना है एमर्सन यूनिवर्सिटी मुल्तान ई पोर्टल और आपने इसे सर्च कर देना है। चाहे आपके पास मोबाइल है या लैपटॉप है, प्रोसेस सेम होगा। जो पहला लिंक आएगा एमर्सन यूनिवर्सिटी ई पोर्टल, आपने इसी लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। ये लिंक लोड होगा और इस तरह से इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। क्योंकि पहले से आपका अकाउंट नहीं बना हुआ और आप पहली दफ़ा अकाउंट बना रहे हैं तो आप साइन इन के ऊपर कॉर्नर में आपको ब्लू कलर का रजिस्टर नाउ लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। आपने इसी रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह से लोड होगा। यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम एंटर करेंगे और नेक्स्ट आप लास्ट नेम एंटर करेंगे। फ़र्स्ट नेम से मुराद ये होता है कि अगर आपका नेम फ़र्ज़ किया मोहम्मद इब्राहीम है तो आप फ़र्स्ट नेम में मोहम्मद एंटर करेंगे और लास्ट नेम में इब्राहीम एंटर करेंगे। उसके बाद आप अपने फ़ादर का नेम एंटर करेंगे, फिर आप अपना ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे। अगर आपके पास पहले से ईमेल नहीं है तो आपने ईमेल का अकाउंट पहले से बना लेना है और उसके बाद आपने अप्लाई स्टार्ट करनी है। क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी की जानिब से कोई अनाउंसमेंट की जाती है तो यूनिवर्सिटी की जानिब से आपसे ईमेल के ज़रिए ही कॉन्टैक्ट किया जाएगा। उसके बाद आपने अपना फ़ोन नंबर एंटर करना है। फिर नेक्स्ट सेक्शन में आपने अपना CNIC या बे फार्म नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपने अपना पासवर्ड सिलेक्ट करके एंटर करना है। पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। उसमें कम अज़ कम एक कैपिटल लेटर होना चाहिए और कम अज़ कम एक स्मॉल लेटर होना चाहिए और कम अज़ कम एक नंबर का होना लाजमी है। अगर आप इन तमाम कंडीशंस को फुलफ़िल नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट नहीं बनेगा और एरर आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पे सैंपल के तौर पर बताता हूँ। जिस तरह फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे पाकिस्तान रखता हूँ पासवर्ड को, तो एक लेटर क्योंकि कैपिटल होना चाहिए मैं इसलिए पी को कैपिटल रखूँगा और एक लेटर कम अज़ कम स्मॉल होना चाहिए इसलिए मैं अगले लेटर को स्मॉल लिख दूँगा। इसके अलावा पासवर्ड की एक कंडीशन ये भी थी कि पासवर्ड में कम अज़ कम एक नंबर होना चाहिए, इसलिए मैं पाकिस्तान के आगे 50 लिख दूँगा और इसी पासवर्ड को मैं कन्फर्म पासवर्ड में रीराइट करके लिख दूंगा। आपने ये सारी फील्ड्स फिल कर लेनी है। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ पे अप्लाई में मेरी इन्फॉर्मेशन को देखते हैं और फिर उन नंबर्स पे रब्ता कर रहे होते हैं। तो जहाँ पे मैं आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंटर नहीं करता बल्कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन एंटर करता हूँ वो सारी डमी होती है। और उसके बाद आपने इन तमाम फील्ड्स को फिल करने के बाद नीचे दिए गए ग्रीन कलर के बटन रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे इस तरह से लोड होगा और ये इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें सबसे पहला बॉक्स में एडमिशन लिखा नज़र आ रहा है। आपने इसी एडमिशन्स पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह से लोड होगा और इस तरह से इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन का सेक्शन होगा। आपका नेम पहले से लिखा होगा जो आपने अकाउंट बनाते हुए इंटर किया था। फादर नेम भी पहले से लिखा होगा। CNIC या बे फार्म नंबर भी पहले से एंटर होगा। जेंडर आपने सिलेक्ट कर लेना है, आपका जो भी जेंडर है। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद आपका ईमेल पहले से एंटर होगा, मोबाइल नंबर भी पहले से एंटर होगा। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है। नेक्स्ट आपने डोमिसाइल सिटी को सिलेक्ट करना है। उसके लिए आप इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपने उसके ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट आपने अपना मेलिंग एड्रेस एंटर करना है और मेलिंग एड्रेस एंटर करने के बाद आपकी जो भी तहसील है, मेलिंग एड्रेस की जो ब्रैकेट के अंदर सिटी या तहसील लिखा हुआ है जहाँ पे आप अपनी तहसील को सिलेक्ट कर लेंगे। तहसील सिलेक्ट करने के बाद आपने अपना परमानेंट एड्रेस नीचे एंटर करना है। लेकिन अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी सेम है तो आप सेम एज अबव के बॉक्स को चेक लगा देंगे, ऑटोमेटिकली नीचे वाले बॉक्स फिल हो जाएंगे। फिर आप नीचे दिए गए ग्रीन कलर के बटन नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे।
इस तरह से लोड होगा और आप आपने गार्डियंस की इंफॉर्मेशन एंटर करनी है। सबसे पहले आप अपने गार्डियन का नेम एंटर करेंगे, फिर उसका स्टेटस एंटर करेंगे कि वो अलाइव है यानी ज़िंदा है या डिसीज्ड है यानी वफ़ात पा चुका है। उसके बाद आप अपने गार्डियन यानी जो आपके घर का सरबराह है उसके साथ अपने रिलेशनशिप को सिलेक्ट करेंगे। वो आपका फादर भी हो सकता है, मदर भी हो सकती है, अंकल भी हो सकता है या कोई भी रिश्ता हो सकता है। उसके बाद आप अपने गार्डियंस की मंथली इनकम को एंटर कर देंगे। फिर अपने गार्डियन के ऑक्यूपेशन यानी वो काम क्या करता है वो लिखेंगे। फिर आप अपने गार्डियंस के CNIC नंबर को लिख देंगे। फिर गार्डियन का मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और गार्डियन का ईमेल एड्रेस ऑप्शनल है, आप इस फील्ड को एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं। लास्ट में आप गार्डियंस की इनकम पर डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स की तादाद एंटर करेंगे, जितनी भी तादाद है। सारी फील्ड्स फिल करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। अब आपके सामने एडिशनल इंफॉर्मेशन का सेक्शन ओपन होगा। इसमें आपने सबसे पहले अपना ब्लड ग्रुप सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट आपने ये बताना है कि आपने यूनिवर्सिटी के बारे में सबसे पहले किससे सुना था। नेक्स्ट आपने बताना है अगर आपको कोई माजूरी है तो आपने बताना है कि आई हैव अ डिसएबिलिटी अदरवाइज नो डिसएबिलिटी पे क्लिक करना है। आपने अपना रिलीजन यहाँ पे सिलेक्ट करना है, आपका जो भी रिलीजन है। नेक्स्ट अगर आपने कुरान पाक को हिफ्स किया हुआ है तो आप यस को सिलेक्ट करेंगे, दूसरी सूरत में आप नो को सिलेक्ट करेंगे। और नेक्स्ट बॉक्स में आपने हॉस्टल फैसिलिटी को सिलेक्ट करना है। अगर आप एडमिशन के बाद यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहना चाहते हैं तो आप यस पे सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नो को सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद आप नीचे दिए गए नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर लेंगे। अब इस सेक्शन में आपने अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन देना होगी। सबसे पहले एकेडमिक क्वालिफ़िकेशंस के सामने ऐड न्यू के बटन पे आप क्लिक करेंगे। इस तरह से आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा। सबसे पहले आपने अपनी मैट्रिक की डिग्री की डिटेल्स एंटर करनी है और उसे ऐड कर देना है। फिर आपने अपने इंटरमीडिएट की डिग्री की डिटेल एंटर करनी है और उसे ऐड कर लेना है। अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने सिर्फ मैट्रिक और इंटरमीडिएट की डिटेल्स एंटर करनी है। अगर आप एमफिल या एमएस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपको आपकी टर्मिनल डिग्री यानी जो आपकी लास्ट डिग्री थी बैचलर डिग्री उसकी डिटेल्स भी एंटर करना होगी। तो सबसे पहले हम सिलेक्ट कैटेगरी में सिलेक्ट करेंगे कि हम मैट्रिक की इंफॉर्मेशन एंटर कर रहे हैं। उसके बाद हम सर्टिफिकेट या डिग्री में सिलेक्ट करेंगे कि मैट्रिक में हमारी मैट्रिक थी या ओ लेवल थी। ये सिलेक्ट करने के बाद आप अपने मैट्रिक का जो आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी थी आपने उसे सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट आप अपना मैट्रिक का रूल नंबर एंटर करेंगे। मैं यहाँ पे कोई भी डमी सा रूल नंबर एंटर कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन में आप अपने मैट्रिक का रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करेंगे। ये भी मैं एक डमी सा रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर कर देता हूँ। आप अपने मैट्रिक के पासिंग ईयर को सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे कोई भी ईयर सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने अपने मैट्रिक के टोटल मार्क्स एंटर करने हैं और मैट्रिक में हासिल करदा मार्क्स एंटर करने हैं। आप कोई भी मार्क्स यहाँ पे लिख सकते हैं और उसके बाद आप नीचे दिए गए ब्लू कलर के ऐड के बटन पे क्लिक कर लेंगे। इस तरह से आपकी मैट्रिक की डिटेल्स ऐड हो जाएंगी। और उसके बाद आपने इंटरमीडिएट की डिटेल्स एंटर करनी है। आप दोबारा सिलेक्ट कैटेगरी पे क्लिक करेंगे और अब आपने इंटरमीडिएट की डिटेल देनी है तो आप इंटरमीडिएट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आप ये बताएंगे सिलेक्ट सर्टिफिकेट या डिग्री में कि आपकी इंटरमीडिएट प्री मेडिकल थी, प्री इंजीनियरिंग थी, ए लेवल थी, ICS था, FA थी या कौन सी डिग्री थी। आपने यहाँ पे अपनी डिग्री को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट अपना इंटरमीडिएट का बोर्ड या यूनिवर्सिटी के बारे में बताना है, जो भी आपका बोर्ड था। उसके बाद आपने अपने इंटरमीडिएट के रूल नंबर के बारे में बताना है। नेक्स्ट आपने अपना इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है। नेक्स्ट आपने अपने इंटरमीडिएट का पासिंग ईयर सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट आपने अपने इंटरमीडिएट के टोटल मार्क्स एंटर करने हैं और नेक्स्ट आपने अपने इंटरमीडिएट में हासिल करदा मार्क्स एंटर कर देने हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर की बेसिस पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपने फर्स्ट ईयर के टोटल मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स एंटर करने हैं। लेकिन अगर आपके पास कंप्लीट FSC का रिजल्ट मौजूद है तो आपने कंप्लीट FSC के टोटल मार्क्स और हासिल करदा नंबर एंटर करने हैं। फिर आप सिलेक्ट रिज़ल्ट टाइप में सिलेक्ट करेंगे कि आपका फाइनल रिज़ल्ट आ चुका है या अभी आप रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं।
नेक्स्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट रेलिवेंट सब्जेक्ट में सब्जेक्ट 1 का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे वेबसाइट का एरर है, सिर्फ इंग्लिश का ऑप्शन ही आपको मिलता है, तो आप इस पर क्लिक कर लेंगे और इसमें टोटल मार्क्स एंटर करेंगे। इंग्लिश के टोटल मार्क्स अगर आपने अभी तक सिर्फ आपके पास फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट मौजूद है तो साफ ज़ाहिर है आपके टोटल मार्क्स 100 होंगे, लेकिन अगर आपके पास कंप्लीट इंग्लिश का रिज़ल्ट मौजूद है तो फिर टोटल मार्क्स 200 होंगे, और उसमें से टोटल मार्क्स में से आपके जो भी ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं आपने वो एंटर कर देने हैं और नीचे दोबारा ऐड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप नीचे दिए गए ग्रीन कलर के बटन क्लोज पे क्लिक कर लेंगे। इस तरह से अब आपके सामने एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन के पोर्शन में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की डिटेल्स जो आपने एंटर की हैं ये आपको नज़र आ रही हैं। यहाँ पे आपको डिलीट और एडिट के ऑप्शन भी इनके सामने नज़र आ रहे हैं। अगर आपने इन इंफॉर्मेशन में कोई तब्दीली करनी है तो आप एडिट पे क्लिक करके इसमें तरमीम भी कर सकते हैं, और आप इसे डिलीट करके दोबारा से भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने कोई भी एंट्री टेस्ट दिया हुआ है तो नीचे एंट्री टेस्ट के सामने ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और एंट्री टेस्ट की डिटेल ऐड कर देंगे, और फिर ये सब कुछ करने के बाद नीचे दिए गए नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर लेंगे। अब इस पोर्शन में आपने अपने प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं। आप सिलेक्ट प्रोग्राम कैटेगरी के नीचे सिलेक्ट कैटेगरी पे क्लिक करेंगे और आप जिस भी प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। फ़र्ज़ किया मैं बैचलर प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, और जैसे ही मैं क्लिक करूंगा कुछ इस तरह से लोड होगा और मेरे सामने डिफरेंट प्रोग्राम्स की ऑप्शन खुल जाएगी। मैं यहाँ से जिस भी प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहता हूँ, फ़र्ज़ किया मैं बीबीए के प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं बीबीए के साथ जो सफ़ेद कलर का बॉक्स नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करूँगा, इसमें चेक लग जाएगा मेरा बीबीए में अप्लाई हो चुका है। इस तरह मैं जिन भी प्रोग्राम्स में अप्लाई करना है उन पे चेक लगा दूँगा और नीचे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर लूँगा। अब इस तरह से टर्म्स एंड कंडीशंस आपने सारी तसल्ली के साथ पढ़ लेनी है, और सबसे नीचे आपको ये बॉक्स फुल नेम वाला मिलेगा। इसमें आपका जो भी नेम है आपने कैपिटल लेटर में यहाँ पे लिख देना है, और ये नेम आपने कैपिटल लेटर में लिखने के बाद सेव एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी एप्लीकेशन सेव हो जाएगी। अब आपके सामने इस तरह से इंटरफेस शो हो रहा होगा। अगर आप किसी दूसरे प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ग्रीन कलर के बटन अप्लाई इन एंड अदर प्रोग्राम पे क्लिक करके किसी दूसरे प्रोग्राम में भी अप्लाई कर सकते हैं। वरना नेक्स्ट स्टेप ये है कि जहाँ पे आपकी बीबीए की अप्लाई शो हो रही है यहाँ पे नीचे ब्लू कलर का डाउनलोड फ़ी चालान का ऑप्शन भी नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। आपका जो फीस का चालान है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। इस तरह से स्क्रीन पर चालान शो हो रहा है, आपका चालान भी इस तरह से प्रिंट होगा। ये 500 रुपीज़ का चालान है और आपने बैंक ऑफ पंजाब में पे करना है। ये चालान आपने बैंक में पे करके अपने पास रख लेना है। अगर मेरिट लिस्टों में आपका नेम आ जाता है तो फिर आपको ये चालान लेकर एडमिशन की कंफर्मेशन टाइम पे अपने साथ लेकर यूनिवर्सिटी जाना होगा और उनको दिखाना होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। शुक्रिया।